मुनक़दा तक़रीब से वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तला नशरियात चौधरी फवाद हुसैन खिताब कर रहे हैं। आशिफ आपको भी पता है, मेरे ताया अल्ताफ़ साहब यहाँ पे जब गवर्नर थे उस वक्त की पॉलिटिक्स भी बड़ी तेज थी। बहुत सारे लोगों को याद होगा कि असेंबली जो थी वो बहाल हुई और अभी गुलाब जामुन जो है वो मुँह में ही थे तो वो असेंबली दोबारा टूट गई। तो उसके बाद फिर मोनू भाई ने बड़ा मशहूर अपना कॉलम लिखा था कि तोतिया मन तोतिया उस गली न जा उस गली दे जट बुरे लेंदे फाया पाप। उस वक्त से खैर उनका क्योंकि अल्ताफ़ साहब से जो ताल्लुक पुराना था उनका वो 70s में भी जब बल्कि उससे पहले अब्दुल कादिर हसन साहब मुन्नू भाई तमाम जो लोग थे इनका बहुत पुराना ताल्लुक था हमारे घर से। जेलम में जब भी रावलपिंडी जाना होता था तो ये सब लोग मोहतरमा फातिमा जिन्ना का चूँकि रावल रस्ता थे तो अल्ताफ़ साहब और तो इसलिए उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक रहा। तो आज जाहिर है कि आज की सियासत जो है वो मुन्नू भाई के वो कॉलम ज़रूर मिस करती है। आज की जो सियासत की रियलिटीज़ हैं वो भी मुन्नू भाई को याद करती हैं। आखिरी मुलाकात जो है वो भी मेरी उनसे बहुत मुलाकातें रही। सैफमा में उनसे बड़ी नशिस्तें रहती थी और बहुत उनके साथ दोस्ती थी इम्तियाज़ आलम साहब की, बाकी दोस्तों की। इस वजह से तमाम जो बहुत आई वुड से कि बड़ा मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ और रिश्ता था और ज़ाहिर है कि हम उन्हें तमाम ही लोग जो है उन्हें मिस करते हैं। लेकिन आज यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान माजी से बेहतर हालात में जा रहा है। हमने जो माजी की एक तल्ख हकीकतें थी उनको हमने पीछे छोड़ा है। आज आपने सुना होगा कि आज हमारे जो मिनिस्टर कॉमर्स हैं आज उन्होंने ये खुशकुन ऐलान किया इंशाअल्लाह इस साल पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करेगा। इस साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो अपनी जो हालिया तारीख है उसकी सबसे बड़ी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आएंगी। हमारे यहाँ एक्सॉन ऑयल $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। हमारा जो ऑयल रिफाइनरी जो बनने जा रही है सऊदी अरब के ताउन से वो दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी और इब्तदाई तौर के ऊपर $10 बिलियन उसका जो है वो हमने एस्टिमेट्स लगाए हैं। इसी तरीके से कल इंशाअल्लाह इतवार को जो हमारे CPEC के प्लानिंग के इंचार्ज हैं खुसरो बख्तियार वो हमें CPEC में जो हमने तब्दीलियाँ की CPEC हमारा रिव्यू मुकम्मल हुआ उसके बाद हमारा चीन के साथ हम गए और अब हम कल इंशाअल्लाह ताला अनवील कर रहे हैं 2019 का CPEC प्लान जो कि तहरीक इंसाफ का और PTI का एक व्हील उसमें आपको नजर आएगा। हम पहली दफा उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो CPEC में आएंगी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर जो रियल इश्यूज हैं उनमें अब इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। इसी तरीके से जो यहाँ पर सियासत है उसके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से मुन्नू भाई ने अपना बहुत पुराना लिखा था कि एहतसाब द चीफ कमिश्नर साहब, तो उन्होंने जो बातें अब उस अपनी नज़म में उठाई थी वो बातें तो अपनी जगह मौजूद हैं। अब देखते हैं कि एहतसाब कमिश्नर साहब जो है वो मुन्नू भाई की वो नज़म पढ़ते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं या नहीं करते, ये तो ज़ाहिर है एहतसाब कमिश्नर साहब की अपनी चॉइस है। लेकिन लोग बहरहाल देख रहे हैं, लोग पाकिस्तान में माजी से चाहते हैं कि हम कताए ताल्लुक़ करके आगे चलें। और इसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN पार्टी इसके हवाले से दो इंस्टीट्यूशन है। हमारा उनसे कोई इस बात के ऊपर तो कोई लड़ाई ही नहीं है कि सियासी जमातों के बगैर तो मुल्क नहीं चला करते। सियासी जमातें जो हैं वो हकीकत है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ये मुल्क के वजूद के लिए इम्पोर्टेंट है। झगड़ा सिर्फ हमारा इस बात के ऊपर है जब ये सियासी पार्टियों में जो बड़े बड़े हमारे लेफ्टिस्ट भी हैं, बड़े बड़े हमारे तरक्की पसंद भी हैं, बड़े बड़े हमारे जो असूल की बात करने वाले भी हैं, वो भी जब आते हैं वो कहते हैं कि नहीं आपकी सारी सियासत इस बात पे आ जाएगी कि हमारे जो दो बड़े लीडर हैं उनको आप NRO दे दो। वहां पर झगड़ा होता है, बाकी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सियासत जो है ये भी अपनी सतह के ऊपर जाएगी, अपने आगे बढ़ेगी। उसमें भी कोई पाकिस्तान में बहरानी कैफियत नहीं है। इकॉनमी हमारी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बेहतर हो रही है। ये साल जो पाकिस्तान में आएगा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और एक्सपोर्ट्स का साल होगा और इंशाअल्लाह उसी से हमारी नौकरियां बढ़ेंगी। और सियासत में भी जो इस वक्त कह लें कि
جو بات صرف بددعاؤں پہ ہی آ گئی ہے، باقی تو کچھ بات نہیں ہے. سو انشاءاللہ یہ دعاؤں کا سال ہے، بددعاؤں کا سال نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ملک ایک مستحکم پاکستان کی طرف عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. بہت شکریہ. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے.